यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे, उनके गीतों को गाएंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। तो आइए हम उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति करने से बंधन खुलते हैं, प्रभु की आशीषें मिलती हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलता है। तो आइए बड़ी खुशी और उत्साह के साथ हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। मुक्तिदाता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें हम परम पिता की, स्तुति करें हम परम पिता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम परम पिता की, स्तुति करें हम परम पिता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। मजबूती के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें हम पावन आत्मा की, स्तुति करें हम पावन आत्मा की,
क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम खुशी के साथ, पवित्र आत्मा की, सामर्थ्य के साथ, स्तुति सामर्थ्य से करें भर हम कर। पवित्र आत्मा की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम शांतिदाता की, स्तुति करें हम शांतिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम शांतिदाता की, स्तुति करें हम शांतिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हाथों को ऊपर उठा के हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। एक साथ हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। जोरों से हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम शक्तिदाता की, स्तुति करें हम शक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम शक्तिदाता की, स्तुति करें हम शक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। विश्वास से हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। खुशी के साथ हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु जोरों से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलु हालेलु हालेलुया। अपने हृदय को खोल करके पूरे विश्वास के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पावन आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद रखेंगे और इस समय इस सत्संग में, इस पवित्र सभा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मन और हृदय को एकाग्र कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। जो काम लेकर आप आए हैं इस समय, सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए। ये पवित्र समय है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके दरवाजे पे इस कार्यक्रम के द्वारा पहुंच रहे हैं।
और प्रभु आपके जीवन में सीधे कार्य करना चाहते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु जाके उसके घर में प्रवेश किया, उसी तरह वही प्रभु यीशु आज आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये घोषित करने के लिए कि आज इस घर में मुक्ति आई है। धन्यवाद दीजिए इन सुनहरे समयों के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए। पक्का विश्वास कीजिए कि आज के दिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं जो प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में दिए हैं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। विश्वास कीजिए कि ये प्रतिज्ञा आज आपके जीवन में पूर्ण होने जा रही है। यस, यीशु आपके साथ भोजन करने के लिए आए हैं, आदान प्रदान के लिए आए हैं, लेने देने के लिए आए हैं। यीशु को समय अपने परिवार में स्वागत कीजिए, अपने घर में स्वागत कीजिए। बोलिए, यीशु तेरा स्वागत है, मेरे घर में स्वागत है, यीशु आइए। मेरे परिवार में स्वागत है, यीशु आइए। मेरे जीवन में स्वागत है, यीशु आइए। स्वागत कीजिए यीशु को इस समय। ओ कितना पवित्र समय है ये। प्रभु आपके करीब हैं। वचन में प्रभु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। ही इज ऑलरेडी देयर। वो वहां हैं और यीशु का सानिध्य अनुभव कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। बोलना, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना ये कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आइए हम लोग स्वतंत्र होकर इस समय दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा वह तुम्हें सब कुछ समझाएगा। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन तुम उसे सह नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा। हम पवित्र आत्मा के लिए समय आह्वान करें कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, हमारे हृदयों में आए, हमारे मनों को जो अशांत हैं, हमारे मनों को जो विचलित हैं, हमारी आत्माओं को जो झुकी हुई हैं, पवित्र आत्मा फिर एक बार ताजगी से भर दे। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, अपने हृदय में समय बोलिए, पवित्र आत्मा आइए। आंखें बंद करके समय अपने हृदय में पवित्र आत्मा से बोलिए, ये ईश्वर की आत्मा, ये पुनर्जीवित यीशु की आत्मा मुझ पर उतर आइए, मुझ पर उतर आइए, मुझे अपना बनाइए, मेरे हृदय को आलोकित कीजिए, मेरे दुख को आनंद में बदल दीजिए, मेरी निराशा को आशा में बदल दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के गीत गाएंगे। इस गीत में भाई बहन के साथ मिलकर हम सभी लोग पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा, यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो, दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में
आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी मैं इस सत्संग के लिए आता हूं मेरे हृदय में बहुत आनंद है। उसके लिए कई कारण है। एक कारण यह है कि हमारी जनता जो विशेष करके आश्रम से जुड़ी हुई थी, जिनको हर रविवार को सत्संग मिलता था, अभी उनके घर पे ही सत्संग प्राप्त कर रही है। दूसरा कारण यह है कि सत्संग के द्वारा सैकड़ों हजारों भाई बहन सारे विश्व में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। घर बैठे बैठे हर रविवार को आपको पवित्र वचन सुनने का मौका मिल रहा है और प्रभु की आराधना करने का मौका मिल रहा है। एक और कारण यह है कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्य हैं। कुछ कार्य यहां पे बताए जाते हैं, कुछ कार्य बताए नहीं जाते हैं, कुछ कार्य लोग आपस में बांटते हैं। एक बात का ख्याल करना, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है, देने से प्राप्ति होती है। आपके जीवन में इस कार्यक्रम के द्वारा या किसी भी कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीष मिलती है, तो इसको बांटना आपका काम है। लोगों को बताना कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, और अधिक से अधिक लोगों को इस तरह ईश्वर के राज्य की ओर लाना आपका परम कर्तव्य है। इसको नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं चंगाई के। एक उदाहरण है, एक बहन है जिसका नाम है चंदा, बनारस की रहने वाली है। 2 साल से टीबी के रोग से परेशान थी। पिछले 6 महीने से हमारे कार्यक्रमों को लगातार देख रही हैं। अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। तालियां बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने खबर दी है कि वो 6 साल से विवाहित हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। कारण यह है कि उनके पति के अंदर शुक्राणु की कमी है, काउंट कम है। कई डॉक्टरों से इलाज कराए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह कार्यक्रम देख रही हैं। विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक कार्यक्रम में प्रार्थना में भाग ले रही हैं। हमारे प्रार्थना दल के एक सदस्य ने उनको ये भी बताया कि माता मरियम से स्वर्गदूत ने जो कहा है उसको दोहराओ। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। और उसको बताया गया कि इसको बार बार दोहराते जाना। उस बहन ने कार्यक्रम देखना जारी रखा और उस वचन को बार बार दोहराती गई। और उन्होंने खबर दी है कि काउंट बढ़ गए हैं, अभी वो गर्भवती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। एक बहन ने यह भी संदेश दिया है कि उसके मुंह में बहुत बड़े बड़े फोड़े आ गए और लोगों को कहना था कि शायद कैंसर हो सकता है। बहुत बड़े बड़े फोड़े और उसमें से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती थी और बदबू निकलती थी। और वो बहन कार्यक्रम देखती थी। एक दिन उसने प्रार्थना की, है प्रभु अगर 5 दिन के अंदर तू इसको चंगा कर देगा मैं साक्षी दूंगी। और ऐसे ही 5 दिन के अंदर प्रभु ने उस फोड़े को पूरी तरह से निकाल दिया। वो पूरी तरह से चंगी हो गई, मुंह पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन दिल्ली से सिसिलिया नाम की, जनवरी में उनका चेकअप हुआ और 10 mm का पथरी थी उनके गुर्दे में। और उसके बाद अक्टूबर में भी उसने चेक किया, 7 mm की पथरी थी। उसके बाद वो कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किए। कार्यक्रम में विशेष रूप से विशेष भक्ति के साथ प्रार्थना करना शुरू किए। और पिछले सप्ताह के कार्यक्रम के बाद उसको ऑपरेशन के लिए जाना था। और पिछले सप्ताह के कार्यक्रम के बाद ऑपरेशन के लिए जाना था। कार्यक्रम के बाद वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर चेकअप किया, पूरी पथरी गायब हो गई थी। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु ने उसकी पथरी को गला दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसी तरह बहुत सारे साक्ष्य मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ नमूना के तौर पे आपके सामने रखा है। सब प्रभु का काम है। प्रभु यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए
प्रभु आपके अंदर कार्य कर रहे हैं। आप इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। पक्का विश्वास करना, पूर्ण विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो हमें, हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। उसमें से एक घटना के बारे में मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस्राएली और फिलिस्ती आपस में दुश्मन थे। फिलिस्ती लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करते थे, बार बार तंग करते थे। एक बार फिलिस्ती सेना आई लड़ने के लिए और इस्राएली सेना मुकाबला करने के लिए सामने आई, खड़ी हुई। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उस समय फिलिस्ती सेना में से एक व्यक्ति, जो वास्तव में बहुत ऊंचे कद का और एक पक्का मजा हुआ वीर योद्धा, जिसको देखने से आम आदमी डर जाते, ऐसा योद्धा जिसका नाम है गोलियत, सामने खड़ा हो जाता, कहता है युद्ध की जरूरत नहीं है, तुम में से कोई आकर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, मुझे हराओ, हार मानी जाएगी। लेकिन इस्राएली सेना में एक भी मैका लाल नहीं निकला कि जाकर उसका मुकाबला करें। युद्ध इसी तरह स्थिर रुका हुआ था, कोई भी आने को तैयार नहीं था। बीच बीच में वो आके ललकारता था, जब वो आके ललकारता था इस्राएली सेना भाग जाती थी। राजा साउल हैरान हो गया। साउल ने वायदे पर वायदा शुरू किया। साउल ने कहा कि जो सैनिक गोलियत को मार गिराएगा, मैं बहुत बड़ी संपत्ति उसको दे दूंगा। अंत में राजा साउल ने कहा कि मैं अपनी बेटी को पत्नी के रूप में उस सैनिक को दे दूंगा अगर वो गोलियत को मार गिराए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। ऐसे में 40 दिन बीत गए। बेतलहम का निवासी जस्से, उसके 8 बेटे थे। 8 में से सबसे छोटा था दाऊद। दाऊद बकरी चरा रहा था। जस्से ने उसको बुलवाया, कहा कि बेटे तुम्हारे 3 भाई लड़ने के लिए गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, जरा जाके पता लगाओ क्या हुआ। और दाऊद कुछ पकवान लेकर, कुछ खाने की सामग्रियां लेकर अपने भाइयों के लिए युद्ध के मैदान की ओर जाता है। दाऊद ने अपने भाइयों से पूछा कि क्या हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है। तो भाइयों ने कहा कि देखो, वो सैनिक खड़ा हो जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, वो अकेले लड़ना चाहता हमें से हर एक से, किसी एक व्यक्ति से। तो दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा। उसके भाइयों ने उसको डांटा फटकारा। ये बात राजा के पास पहुंच गई। राजा साउल ने उस लड़के को बुलवाया। जवान लड़का था, कभी युद्ध नहीं किया था। साउल से उसने कहा कि मैं लड़ूंगा। साउल ने कहा बेटा तू उसको देख ले और तू अपने को देख, वो तो मजा हुआ वीर योद्धा है, तू तो लड़का है, तेरा शरीर तो सुडौल है, तू क्या करेगा। उसने कहा महाराज मैं अपने पिताजी की भेड़ों की रखवाली करता हूं, अगर कोई सिंह या भालू आकर किसी एक भेड़ को उठा के ले जाता है तो मैं उसका पीछा करता हूं और उसको फाड़ देता हूं। राजा ने कहा हां ऐसी बात, तो लो ये शस्त्र पहन लो। लेकिन दाऊद को आदत नहीं थी, वो सारा कुछ गिरा दिया, कहा कि मुझे इसकी आदत नहीं है। और आगे दाऊद जाता है और झरने से 5 चिकने पत्थर उठाता है और अपने पास जो झोली थी उसमें डाल देता है। एक डंडा जो उसके हाथ में था ही, और एक ढलवांस भी उसके हाथ में था। तो डंडा, ढलवांस और झोली में 5 चिकने पत्थर लेकर वो लड़ने के लिए जाता है। मैदान में पहुंच जाता है और दाऊद गोलियत की ओर दौड़ पड़ता है। यह मेरे दिमाग में एक बहुत बड़े दृश्य की तरह बराबर दिखाई देता है। दाऊद की दौड़।
दाऊद इस तरह दौड़ रहा था मानो उसने गोलियत को मार गिराने के लिए कोई खास शस्त्र पाया हो, कोई उपाय पाया हो। दाऊद गोलियत की ओर दौड़ रहा था, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 17 वाक्य 24 में कि जब गोलियत सामने आ जाता था तो इस्राएली सेना भाग जाती थी, डर के मारे भाग जाती थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहां पर दाऊद गोलियत की ओर दौड़ पड़ता है, उसके हाथ में एक डंडा है। गोलियत स्वयं हैरान हो जाता, पूछता है कि तू सोचता है कि मैं कुत्ता हूं, डंडा लेके मुझे मारने आता है। दाऊद क्यों दौड़ पड़ा, ये हमारा सवाल है। दाऊद कैसे दौड़ पड़ा, उसके लिए उत्तर आपको मिलेगा शमूएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 45 में। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 उसके वाक्य 45 में लिखा हुआ है, दाऊद गोलियत से कहता है, दाऊद कहता है, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तूने चुनौती दी है। दाऊद कहता है कि तुम भाले बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, लेकिन मैं इस्राएली सेनाओं के प्रभु के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। दाऊद को उस ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास था, उस ईश्वर की शक्ति पर भरोसा था। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर, घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। दाऊद के अंदर ये विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरा सामर्थ्य है, यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, इसीलिए वो दौड़ पड़ा। आप पढ़ेंगे मकाबियों का ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 21 में लिखा हुआ है। मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 21 में क्या लिखा हुआ है, उसे पूर्ण विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस दुनिया में डर डर के जीते हैं, डर डर के जीते हैं, डर डर के बोलते हैं, डर डर के काम करते हैं, क्योंकि उनके मन में शक रहता है। उनको इस बात का एहसास नहीं कि मैं जीतूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार पेतरुस पानी पर चल रहा था। यीशु ने कहा आओ, और पेतरुस पानी पर चल रहा था यीशु की ओर देखकर, लेकिन कुछ देर के बाद उसके अंदर डर आ गया। वो चारों ओर देखने लगा, वो डर डर कर चलने लगा, और पानी ने जवाब दिया। जब तक वो सीधे यीशु की ओर देखकर चल रहा था, हिम्मत के साथ वो पानी पर चला, लेकिन जहां वो डरने लगा वो डूबने लगा। याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है जो इधर उधर उछाली जाती है।
जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है जो इधर उधर उछाली जाती है। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी भी संदेह के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, जिसके कारण वे उछाले जाते हैं, वे कहीं पहुंचते नहीं हैं, वे सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में, वाक्य 5 में आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो वाक्य 6 में प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ तो वो तुम्हारी बात को मान लेता। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा तो तुम्हारी बात को मान लेता। कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक अर्थ यह है, प्रभु ये बताना चाहते हैं जो जिसका विश्वास मजबूत है उसके लिए शहतूत के पेड़ जैसी बड़ी बाधा भी एक छोटे झुरमुट की तरह दिखाई देगा। जिसके अंदर विश्वास है वह उस पेड़ को एक छोटे से झुरमुट की तरह देख पाएगा। लेकिन जस्ट ठीक इसके विपरीत जिनके अंदर विश्वास नहीं है, छोटे छोटे पौधों को बड़े बड़े पेड़ों जैसे देखेंगे। आपने देखा नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा कर देते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है समस्या बहुत छोटी है, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है कि वो समस्या उसको बहुत बड़ी जैसी दिखाई देती है। कुछ साल पहले जब मैं इस्राएल गया था, 2 बार गया हूं, जब पहली बार जा रहा था तो यर्दन से इस्राएल की ओर जा रहे थे बस में, काफी दूरी है। तो बस में हमारे जो गाइड होते हैं वो विभिन्न बातें बताते रहते हैं, विशेष करके इस्राएल के बारे में, यर्दन के बारे में। तो उन्होंने अचानक ऊंट के बारे में समझाना शुरू किया, ऊंट के बारे में। वहाँ पे ऊंट बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, हमारे यहाँ भी दिखाई देती थी। मुझे याद है अभी कई साल पहले, 40 साल पहले यहाँ पर गांव के लोग ऊंट के सहारे सामान ले जाते थे बाजार से, बहुत सारे ऊंट दिखाई देते थे। आजकल ऊंट देखने के लिए हमें राजस्थान जाना पड़ेगा या तो किसी चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा। तो ऊंट के बारे में बता रहे थे कि ऊंट के अंदर गुस्सा रहता है और वो गुस्से को भूलता नहीं है। ऊंट गुस्सा बनाए रखता है और मौका मिलने पर गुस्सा उतार भी देता है। तो हम लोगों ने पूछा कि अपने मालिक के साथ भी गुस्सा रहता है? हाँ, बहुत गुस्सा रहता है उससे, बहुत बहुत गुस्सा रहता है। तो क्या वो मालिक को मार डालता नहीं? इतना बड़ा है, मार डालता नहीं? तो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों का लेंस अवतल लेंस है। अवतल लेंस से बाहर की चीजें बड़ा बड़ा दिखाई देती हैं। अगर उत्तल होता तो बाहर की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। इसीलिए जब वो अपने मालिक को देखता है वो बड़े साइज का दिखाई देता है, इसीलिए वो गुस्सा उतारता नहीं, उसको डर लगता है। बहुत मजेदार बात है। लेकिन इस बात से मुझे एक बहुत गहरा एहसास मिला, इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी आंखों में अवतल लेंस है, जिसको बाहर की चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। लोग बहुत बड़े हैं, परिस्थिति बहुत खतरनाक है, समस्या बहुत बड़ी है, इसीलिए वे डरे डरे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके आंख की लेंस उतल होती हैं, उनको बाहर की चीजें बहुत छोटी दिखती हैं। कितने भी बड़ा आदमी है वो भी छोटा दिखता है, सम्मान नहीं देता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की आंख की लेंस अवतल है, कॉन्वेक्स है। जिंदगी के मार्ग पर जो समस्याएं होती हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन जिसके अंदर विश्वास है, भरोसा है, कुछ नहीं दिखता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। जीवन के मार्ग पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। अगर तुम्हारे पास विश्वास है वो तुम्हारे लिए छोटे छोटे झुरमुट जैसे दिखाई देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। तो दाऊद के अंदर विश्वास भरा हुआ था, सामर्थ्य भरा हुआ था, इसीलिए दाऊद उस गोलियत की ओर दौड़ पड़ता है। हमें पढ़ने को मिलता है नबी हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में, प्रभु ईश्वर मेरा बल है, प्रभु ईश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता। देखिए, प्रभु ईश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर मेरा बल 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 है, वह मेरे पैरों को वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता, हिरणी की गति देता, वह मेरे पैरों को वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता हिरणी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं। क्यों धीरे धीरे चलते हैं? डरे 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 डरे। जब हमारे अंदर विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है, हमारी गति बढ़ जाती है, हर कार्य में गति बढ़ जाती है। जब संकोच मिट जाता है, संदेह मिट जाता है, हमारी गति बढ़ जाती है। जिसके अंदर संकोच रहता है, जिसके अंदर संदेह रहता है, उसकी गति बहुत धीमी रहेगी, जल्दी नहीं जा पाएगा। कुछ भी कार्य करेगा सोच सोच कर धीरे धीरे चलेगा। उसको संकोच है, उसको डर है। दाऊद दौड़ पाया क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि प्रभु ईश्वर मेरा बल है, मेरा बल प्रभु ईश्वर है। मेरी शक्ति अपने शस्त्र अस्त्र में नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य देता है कि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं। कई युवक युवतियां अपने जीवन के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सोचती हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक विश्वासी कभी भी ये सवाल नहीं करता होगा कि नहीं होगा। एक विश्वासी प्रभु को मनवाने वाला व्यक्ति है। अगर प्रभु मेरे साथ है तो होगा, क्यों नहीं होगा। पहाड़ पे मैं चढ़ पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य खराब क्यों ना हो, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों ना हो, मैं कम पढ़ा लिखा क्यों ना हूं, अगर प्रभु चाहे तो मुझे पहाड़ पर चढ़ा सकते हैं और होगा। अंग्रेजी में कहा जाता है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, यानी आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे, लेकिन अगर सारी क्षमताएं रखते हुए भी आप सोचने लगते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा तो आप नहीं चढ़ेंगे। नबी हबक्कुक कहता है कि प्रभु मेरे पैरों को बल देता है ताकि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 30 और 31, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। बहुत सुंदर वचन है। आप मेरे पीछे विश्वास के साथ दोहराएंगे हालेलुया। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। और एक बार बोलिए, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। मैंने शायद कई बार आपको बताया है, एक बहुत बड़े वचन के वक्ता हैं, उनका नाम है बेनी हिन। कई वर्ष पहले मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जब वो छोटा लड़का था उस समय बहुत ही दब्बू लड़का था, बात नहीं करता था लोगों से और रूठ जाता था, सामाजिक नहीं था, अन्य लड़कों के साथ घुल मिल कर नहीं पाता था। तो उनका पिता बोला करता था कि इस बालक का क्या होगा, ये कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन आप जानते हैं उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। अभिषेक मिलने के बाद पवित्र आत्मा ने उसके अंदर इतना सामर्थ्य भर दिया कि आज शायद संसार में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाला व्यक्ति वो बन गए, जिसको प्रभु का साया प्राप्त है, जिसको प्रभु की शक्ति प्राप्त है, उसकी गति हिरणे की तरह गति होगी। दाऊद को इस बात का एहसास था कि प्रभु मेरे साथ है। दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला था और उसके अंदर प्रभु का सामर्थ्य था, इसीलिए वो गोलियत से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद के अंदर जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य था, वो किसी शस्त्र की शक्ति नहीं थी। उसका भरोसा किसी शस्त्र पर नहीं था, उसका भरोसा प्रभु पर था। प्रभु, उसको ऊपर से शक्ति मिल रही थी। आजकल सोलार वाहन होते हैं, आपने सुना होगा सोलार वाहन, यानी वाहन के ऊपर सोलार पावर के लिए कनेक्शन होता है। डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, सोलार। सोलार ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा वो ले लेता है, सूर्य की ऊर्जा ले लेता है और आराम से दौड़ता है। पानी जहाज सोलार ऊर्जा से चलता है। लोग सोचते हैं कैसे चल पाता है? हां, सूर्य की ऊर्जा से वो चलता है, दौड़ रहा है सूर्य की ऊर्जा के सहारे। कई साल पहले उत्तर भारत में इतनी ज्यादा ठंड थी कि एक एक दो सप्ताह सूरज की किरणें दिखाई नहीं देती थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, असह्य। मैंने एक चीज देखी, आश्रम में मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे, बड़े बड़े मोटे मोटे। उन 2 सप्ताहों के बाद हमने देखा कि उन बादाम के पेड़ के पत्ते सब सूख गए और वास्तव में दोनों मोटे मोटे पेड़ पूरी तरह से सूख गए, पूरी तरह से सूख गए। हमको काट के निकालना पड़ा। इस अनुभव ने मेरे अकल को खोल दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, थोड़ी सी रोशनी भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस पेड़ को जिंदा रहने के लिए सूरज की ऊर्जा की आवश्यकता थी। हम इस दुनिया में सांसारिक शक्ति को ही बटोरते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, धन शक्ति, बाहु शक्ति, राजनीतिक शक्ति। हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक महान शक्ति हमें ईश्वर से प्राप्त हो सकती है। उस घटना ने, बादाम पेड़ों के मरने से मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्यपूर्ण सत्य का ज्ञान मिला। इसीलिए प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 49 में कहा है, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति। आप जानेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में यह लड़ाई चल रही है फिलिस्ती और इस्राएली के बीच में, और दाऊद गोलियत को हरा रहा है। लेकिन उससे पहले अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे कि दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ। दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ, ऊपर की शक्ति प्राप्त हुई।
दाऊद क्यों दौड़ पड़े उस बहुत बड़े वीर योद्धा की ओर? क्योंकि दाऊद के अंदर ऊपर की शक्ति थी, वो ऊपर की शक्ति से संपन्न था। हम विश्वासियों को, सभी लोगों को यह जानना जरूरी है कि शक्ति का स्रोत यह धरती मात्र नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत हमारे प्रभु हैं। ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाएंगे तो हम आनंदित रहेंगे और हम द्रुत गति में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। दाऊद की वो दौड़ बहुत ही प्रोत्साहन वर्धक एक सुंदर दृश्य है। मैं कई दिनों से एक और किताब लिखने को सोच रहा था और सोच रहा था कि उसका शीर्षक दाऊद की दौड़ दूंगा। ये कई साल से सोच रहा था, क्योंकि दाऊद की वो दौड़ हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। हम जो डरे डरे से जिंदगी जीते हैं, हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। एक जवान सा लड़का जिसने कभी युद्ध लड़ाई नहीं, जिसने कोई शस्त्र अपने हाथ में कभी उठाया नहीं, वो एक बहुत बड़ी सेना के सामने खड़ी होकर चुनौती देता है कि मैं इस वीर योद्धा से लड़ूंगा। लाजवाब। और सिर्फ चुनौती देता ही नहीं, बल्कि उसको मार गिराता है। एक चिकने पत्थर के सहारे मार गिराता है, ढलवांस की मदद से मार गिराता है। यह भी नहीं कि तीर चलाता है, बल्कि सिर्फ एक ढलवांस के सहारे चिकना पत्थर फेंकता है और वो मर जाता है। सारी मानव जाति के लिए, विशेष करके विश्वासियों के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दाऊद की दौड़ है। हमारे जीवन में जो डर छाया हुआ है, जिसके कारण जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरह का मनोभाव एक विश्वासी के लिए बिल्कुल गलत है। हम विश्वासियों के जीवन में एक ही होगा, अगर प्रभु चाहे तो होगा, जिसको हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं इंशाअल्लाह। अगर प्रभु चाहता है तो होगा, क्यों नहीं होगा। प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। योहन कहता है, अगर हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगी तो पूरी होगी। प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें सामर्थ्य देने आए हैं, हमें शक्ति देने आए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संपन्न करने आए हैं, हमें प्रोत्साहित करने आए हैं कि हम अपने जीवन के मार्ग पर, जो कठिन है, सभी जानते हैं ये जीवन का मार्ग कठिन है, लेकिन इसके जीवन के मार्ग पर भरोसे के साथ, विश्वास के साथ दाऊद की तरह दौड़ने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस दौड़ की बात करते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 में कहते हैं दौड़। इब्रानी अध्याय 12 में वाक्य 1 में कहते हैं दौड़। तो हम लोग को दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। हम दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, चलने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हमें दौड़ना है, दाऊद की तरह दौड़ना है, जीवन में गति में आगे बढ़ना है। प्रार्थना कीजिए, आज विशेष प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे संकोच को मिटाइए, मेरे विश्वासहीनता को मिटाइए, मेरे संदेह को मिटाइए, मेरे संकोच को मिटाइए। मुझे विश्वास और भरोसे से भरिए कि होगा होगा होगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो कर समुद्र में लग जाओ, तो तुम्हारी बात को मान लेता। एक ऐसा दृढ़ भरोसा। हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, दुश्मन की ओर दौड़ेंगे, दुश्मन हमें देकर भागेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, कई विश्वासी डरे डरे से जीवन जीते हैं, कई विश्वासी बहुत संकोच के साथ जीवन जीते हैं। दाऊद के अंदर वो सामर्थ्य था, वो हिम्मत के साथ उस वीर योद्धा की ओर दौड़ पड़ा जिसने 40 दिन तक इस्राएली सेना को धमका के रखा था, क्योंकि दाऊद के अंदर भरोसा था ईश्वर पर, ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा था, पवित्र आत्मा की छाया उस पर थी।
प्रभु यीशु हमें ऐसा धैर्य प्रदान कीजिए, हमारे विश्वास को सक्रिय होने दीजिए। हम बोलते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जिंदगी में दिखाई नहीं देता है। उसको सक्रिय होने दीजिए। जब निर्णय लेने का समय आता है, जब कार्य करने का समय आता है, विश्वास पीछे हट जाता है। हमें भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए यीशु। दाऊद की दौड़ से सीखने के लिए कृपा दीजिए यीशु। अभी जल्दी आराधना है, आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आनंद दाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, पाप निवारण आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। करुणा सागर आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, दीन दयालु
यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। हम आराधना को जारी रखें। प्रभु हमारे बीच में हैं। इस समय अनुभव करें इस परम प्रसाद से प्रभु यीशु आपके करीब, आपके घर पे, आपके कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। परम प्रसाद एक संस्कार है और इस संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे बीच आ चुके हैं। यीशु आपके पास हैं, यीशु आपके करीब हैं, यीशु आपके कमरे में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद दीजिए इस सुनहरे अवसर के लिए, इस पवित्र समय के लिए, प्रभु के कृपापूर्ण सानिध्य के लिए। सारी चिंताएं प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस आराधना में पूरे मन से भाग लेना। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ये जानना। अगले रविवार के सत्संग के लिए हम होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते। ये हमारे लिए प्रभु का वरदान है, इस वरदान को हम ग्रहण करेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको नहीं ठुकराएंगे। आपका हृदय और आपका मन पूरी तरह से प्रभु पर लगा रहे। अपने पापों को और अपने अन्य प्रकार की दुर्बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आनंद के साथ इस आराधना में भाग लें। ये विश्वास करना कि प्रभु के दिल में आपके प्रति बहुत प्रेम है। ये विश्वास करना प्रभु आपसे थके नहीं हैं। ये विश्वास करना कि आपने प्रभु को बोर नहीं किया है, क्योंकि प्रभु आपके बाह्य रूप रंग नहीं देखते, बल्कि आपकी आत्मा और आपके हृदय को देखते हैं। आप प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, जानिए।
बाहर से आप कैसे भी दिखते हो, अंदर से आप मूल्यवान हैं। उसने आपको अपने प्रतिरूप बनाया है, जानिए। अनुग्रह बरस रहा है, आशीष बरस रही है, चंगाइयां हो रही है, चंगाइयां हो रही है। कई लोगों की आंखों में रोशनी आ रही है जिनकी आंखों में रोशनी कम थी। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके बीच में समय कार्य कर रहे हैं। पैरों में जिनको बल नहीं था, बल मिल रहा है। आप अपने पैरों को हिलाते रहना, प्रभु आपके पैरों को बल दे रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। यीशु का सानिध्य इस समय आपके बीच में कार्य कर रहा है। जिन लोगों के मुंह से आवाज बहुत कम निकलती थी, आवाज नहीं निकलती थी, गला बहुत बंद था, उस समय खुल गया है। प्रभु यीशु ने आपके गले को इस समय खोल दिया है। पाप के चंगुल से कई लोगों को प्रभु यीशु ने इस समय चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। आपके दिल में इस समय रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, पश्चाताप का वरदान प्रभु दे चुके हैं। यीशु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। चिंता नहीं करना, बीते जीवन को भूल जाना। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप एक नया जीवन शुरू करें। वही अनुग्रह का समय है। चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कई लोगों के शरीर में इस समय कंपन हो रहा है। कई लोगों के शरीर में इस समय कंपन हो रहा है। पवित्र आत्मा का आगमन हो रहा है। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इस समय एक साथ हम सब प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 शेले ले 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। थके मांदे हाथों को शक्ति दो। थके मांदे हाथों को शक्ति दो। निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, मत डरो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वो बदला चुकाने आता है। वो प्रतिशोध लेने आता है। वो स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। बहरों के कान सुनने लगेंगे। बहरों के कान सुनने लगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना जारी रखेंगे। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। वही चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। वही एकमात्र शक्तिशाली है। वही हमारे बंधनों को खोल सकते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें। आराधना के द्वारा आराधना गाते हुए गीत गाएंगे। उस गीत को अपना गीत बनाना। उठ के नहीं जाना इस समय। गीत उठने के लिए नहीं है। गीत इंटरवल नहीं है। गीत के समय पूरी तरह से लीन होना प्रार्थना में। और इस समय प्रभु की आराधना में कुछ समय बताएंगे।
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने एक छोटे से दृश्य पर मनन चिंतन किया, दाऊद की दौड़ पर। दाऊद के सामने एक बहुत खूंखार, बहुत बड़े शत्रु खड़ा था, जिसको देखकर इस्राएली जनता, इस्राएली सेना घबराई हुई थी। उसका सामना करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन वचन में बताता है कि दाऊद ने बड़ी हिम्मत के साथ उसका सामना किया। वैसे दाऊद उसकी ओर दौड़ पड़ा, मानो दाऊद को कोई विशेष शस्त्र मिला हो। दाऊद ऐसा कैसे कर पाया, उसके बारे में हमने मनन चिंतन किया। विश्वास और भरोसा हमारे अंदर भरा रहता है तो हमारे जीवन में गति होती है, हमारे जीवन में गति होती है, ऊर्जा होता है, हम चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। विश्वास और भरोसा कम हो जाता है तो हमारी गति भी कम हो जाती है। हमारी चाल से, बातों से, व्यवहारों से हमें पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य भर देता है। हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा दृढ़ बना रहा। रोमी अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में 99 साल की उम्र के थे, उनसे प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। लेकिन इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ, बल्कि वहां पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ही ग्रू इन पावर थ्रू फेथ, यानी विश्वास के द्वारा वो शक्ति में बढ़ा। हमारे अंदर जितना विश्वास होगा उतने अंदर हमारे अंदर ऊर्जा होगी, उतनी शक्ति होगी। ये सब शरीर पर निर्भर नहीं रहता है, प्रतिभाओं पर, डिग्री पर निर्भर नहीं रहता है, विश्वास पर निर्भर रहता है। आज आपने पढ़कर सुना इसायास नबी अध्याय 40 से उसके वाक्य 30 से 32 तक, 30 और 31। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू वेट फॉर द लॉर्ड। प्रभु पर भरोसा रखने वाले नहीं, बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, यानी जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। बार बार मैं प्रार्थना के बारे में बताता हूं, जब हम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, प्रार्थना में हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, उनके जीवन का रस हमारी ओर बहने लगता है, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं वो डाली सूख जाती है, लेकिन जितना हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं उतना हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। दाऊद प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, इसलिए उसके अंदर वह दैविक ऊर्जा बह रही थी, अपने को रोक नहीं पाया, वो दौड़ पड़ता है। हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा थके से होते हैं, लेकिन जितना हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे उतना हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है, बल आ जाता है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने लगते हैं, वचनों को पढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारी भी गति बढ़ेगी। हम भी जो ढीले पड़े हैं फिर चुस्त हो जाएंगे। पवित्र वचन सुनना है, पवित्र वचन पढ़ना है, प्रार्थना के लिए समय निकालना है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। पौलुस स्वयं कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें हमें निराश करने वाली हैं, उदास करने वाली हैं, डराने वाले हैं, लेकिन जो विश्वास पर चलता है वो कभी नहीं डरता है।
दाऊद के अंदर वो विश्वास था। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रवचन के बाद, इस सत्संग के बाद उस दृश्य को देखने का प्रयास करना, अपने मन में उस दृश्य को देखना। कैसे वो जवान लड़का, हो सकता है कि 15-16 साल का लड़का है, कभी लड़ाई नहीं लड़ा है, एक वीर योद्धा की ओर दौड़ता है एक डंडा लिए। उसके अंदर क्या हिम्मत थी, क्या ऊर्जा थी। मनन करना, चिंतन करना, वो चिंतन आपके अंदर ऊर्जा लाएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मेरा प्रभु है, यीशु जीवित है, यीशु मेरे साथ है, यीशु इमैनुअल है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग इस दुनिया में डर डर के जीते हैं, बहुत ज्यादा डर है। कोई भी काम शुरू होने से पहले डर है, कोई भी काम शुरू होने से पहले आशंका है, चिंता है, होगा कि नहीं होगा। आंखें बंद कीजिए, समय अपनी सारी चिंताओं को यीशु को समर्पित कीजिए। हमारे अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें हैं, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। उसको सकारात्मक बनाइए, प्रभु को आने दीजिए आपके जीवन में। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी के अंदर सिर्फ नकारात्मक बातें थी। वायदे पर वायदे बदलने से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसके ऊपर बुरा असर पड़ा। 100% नकारात्मक, जब तक कि उसके अंदर यीशु पर विश्वास नहीं आया। यीशु पर विश्वास आने के बाद वह पूरी तरह से सकारात्मक बन गई। यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। पूरी तरह से सकारात्मक विश्वास लाइए, सारे डर को दूर हटाइए। क्या बेटी की शादी होनी है, जिसके बारे में चिंतित हूं, नहीं होगा, मुश्किल है। बोलिए होगी, प्रभु प्रबंध करेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। नौकरी ढूंढ रहे हैं, रिज्यूम दिखा दिखा के थक गए, उसमें कोई खास चीज नहीं है। विश्वास करो, होगा। मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा अपनी इच्छा के अनुसार। पढ़ाई करते परीक्षा में बैठे बैठे थक गई, हर बार फेल हो जाती हैं, कम मार्क मिलता है। विश्वास कर, इस समय होगा। मेरा प्रभु मुझे संपन्न बनाएगा, समर्थ बनाएगा, सक्षम बनाएगा। विश्वास कीजिए इस समय। पति भाग गया है, बेटा भाग गया है, कई साल से नहीं आया, अभी से कम सकारात्मक बन जाओ। वो आ रहा है, प्रभु उसको ला रहा है। एक सकारात्मक मनोभाव अपने मन में लाइए। आज के तारीख को अपने कैलेंडर पर लिख डालिए। वो आ रहा है, ऐसा विश्वास कीजिए। मेरी गोद खाली है, 18 साल बीत गए शादी के, प्रभु मुझे दे रहे हैं। विश्वास कीजिए। मां मरियम ने विश्वास किया। विश्वास कीजिए, समय विश्वास कीजिए। अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाइए और स्वतंत्र होकर समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए, पूरे मन से, पूरे मन से। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। आपके शरीर में जहां कहीं भी आपको पीड़ा है, अपना दाहिना हाथ वहां रखना। आपके शरीर में जहां कहीं भी आपको पीड़ा है, यीशु के नाम पर अपना दाहिना हाथ वहां रखना। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, आप ही के हाथ के द्वारा आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। यीशु जो हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, अपने पवित्र रक्त को बहाया, वही यीशु इस समय आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, अपने दर्द और पीड़ा को समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे चंगा करने जा रहे हैं। पक्का विश्वास करना। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। यस आमीन। इस समय विश्वास करते हुए प्रार्थना करना। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, यीशु आपको छूने जा रहे हैं, यीशु आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा पवित्र हाथ इस भाई बहन पर रख, यीशु तेरा पवित्र हाथ इन भाई बहनों पर रख, यीशु तेरा पवित्र हाथ इन भाई बहनों पर रख। यीशु जहां कहीं भी बैठी हो, वे जहां कहीं भी बैठे हो, यीशु समय स्पर्श कर, स्पर्श कीजिए, यीशु स्पर्श कर। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं। यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं। यीशु के नाम पर चंगाइयां हो, चंगाइयां, हर तरह की चंगाई, कैंसर के, कोरोना से, टीबी से, चर्म रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त नाउ, इसी वक्त चंगाई 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 चंगाई। हमारे बीच में एक बहन है जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, कभी नहीं देखी हैं, आज पहली बार आई हैं। एक अंदरूनी रोग लेकर आई हैं। यीशु बहन आपको चंगा कर रहे हैं, सबको जाके बताना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। एक सप्ताह शुरू हुआ, उसके बाद बंद हुआ। ऐसे कई लोगों को इस समय प्रभु यीशु आगे बढ़ने के लिए कृपा दे रहे हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, चिंता मत कीजिए, समर्पित कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक घर पे हर रात को कोलाहल होता है, झगड़ा, कोलाहल कोलाहल। प्रभु यीशु ने उसको देख लिया है। आज से आपके घर पे शांति होगी। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सबको बताइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बहन मसीही है लेकिन बहुत ही खराब जीवन जी रही है। वो कभी चर्च जाती नहीं, गिरजाघर जाती नहीं है। उनको गिरजाघर जाने की कृपा मिल रही है, प्रार्थना का वरदान मिल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बार बार परीक्षा में बैठे लिखे फेल हुई। ऐसी एक छोटी बेटी आत्महत्या करने की भी कोशिश कर रही थी। बेटी, प्रभु आपको बुद्धि और प्रज्ञा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। स्वीकार करना, प्रभु पर विश्वास करना, दाऊद की तरह विश्वास में आगे बढ़ना। हम सभी प्रभु को धन्यवाद देते हुए और एक बार प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद
हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हर रविवार को ये सत्संग होगा 12 बजे। आप में से जो लोग उस समय देख नहीं पाते हैं, ठीक है, बाद में देखिए, लेकिन ज़रूर उसमें भाग लेना। हर रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि रोज़ की रोटी देखने से उनके जीवन में बहुत आशीष आई है, कई परिवारों में शांति आई है। हर मंगलवार को युवाओं के लिए युवा तरंग शाम को 5 बजे, ज़रूर इसमें भाग लेना और इसका प्रचार करना, क्योंकि अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका मिले। हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और इसके द्वारा बहुत कृपाएं मिलती हैं, शाम को 7 बजे हर शुक्रवार को। इसके अलावा रात को आपको कार्यक्रम है कृपा धारा मातृधाम आश्रम से लाइव परम प्रसाद की आराधना। बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसमें भाग लेना, प्रभु की आशीष प्राप्त करना। मातृधाम रेडियो के बारे में नहीं भूलना है, मातृधाम रेडियो आपके लिए है, उसके द्वारा आपको बहुत सी कृपाएं मिलेंगी। भजन दीजिए दिन में घर पे, उसके द्वारा प्रभु आपके घर को शुद्ध और पवित्र करेंगे। अभी हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। परम प्रसाद की आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, वे लोग इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चंगाई और बंधनों से मुक्ति दीजिए। परम प्रसाद की आशीष। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तूने मुझ में क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु मुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तेरी राहों में चलता रहा,
फिसलता हुआ आगे बढ़ा, तेरी राह में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से।